नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको शिवरात्रि व्रत में सुनी जाने वाली भोलेनाथ और धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सूद नाम का आदमी रहता था। वह गलत लोगों के संगत में आ जाने की वजह से डाकू बन गया था। वह लोगों को मारकर उनका धन लूट लेता था। एक दिन वह डाकू जंगल से होता हुआ सड़क की ओर जा रहा था कि अचानक सांप का जोड़ा डाकू के रास्ते में आ जाते हैं। डाकू को देख वह सांप अपनी रक्षा के लिए फन फैला लेते हैं। डाकू घबरा जाता है और अपनी बंदूक उन सांपों पर तान देता है। यह देख सांप क्रोधित हो जाते हैं और उस डाकू पर हमला कर देते हैं। डाकू अपनी जान बचाने के लिए 2 कदम पीछे हटता हुआ सांप पर गोली चला देता है। यह देखकर एक सांप डाकू पर तेजी से हमला करता हुआ डाकू के बंदूक पर चिपक जाता है। डाकू अपनी बंदूक को दूर फेंक देता है और वहां से भाग निकलता है। भागते भागते डाकू सड़क पर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसी रास्ते से एक औरत और उसके साथ उसका एक 11 साल का बेटा भी था। वह दोनों घर की तरफ जा रहे थे। अचानक से डाकू भी वहां आ जाता है। डाकू को देखकर माँ बेटे घबरा जाते हैं। डाकू औरत के करीब जाता है और बलपूर्वक उस औरत से उसके गले का चैन खींच लेता है। अब औरत अपने और अपने बच्चे की जान की रक्षा के लिए उस डाकू से दया की भीख मांगती है। लेकिन डाकू इतना क्रूर स्वभाव का था कि वह अक्सर जिस किसी को भी लूटता वह उसे मार डालता था। इसलिए डाकू पर उस औरत की बातों का कोई भी असर नहीं पड़ता। वह उस औरत को तेज धार चाकू से मारकर घायल कर देता है। यह देखकर बच्चा क्रोध से एक पत्थर उठाकर जोर से डाकू के सर पर मार देता है। डाकू के सर से खून निकलने लगता है। डाकू उस बच्चे को भी चाकू से मार देता है और वहां से भाग जाता है। चीख चिल्लाहट को सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचते हैं और उस बच्चे और महिला को तुरंत हकीम के पास ले जाते हैं। माँ और बेटा दोनों बच जाते हैं। उधर डाकू भागता हुआ फिर से जंगल के तरफ चला जाता है। बहुत थक जाने की वजह से डाकू वहीं आराम करने लगता है। दूसरी तरफ नाग डाकू का पीछा करते हुए डाकू के पास पहुंच जाता है। डाकू सो चुका होता है और इधर नाग अपनी नागिन के मौत का बदला लेते हुए डाकू के पैर में डस लेता है। डाकू दर्द से छटपटाता हुआ वहीं मर जाता है। यह सारी घटना धर्मपुरी में बैठे हुए चित्रगुप्त और धर्मराज जी देख रहे थे। डाकू के मरते ही धर्मलोक के दूत धरती पर डाकू की आत्मा को लेने आते हैं। वह डाकू की आत्मा को धर्मलोक ले जाते हैं। धर्मलोक में चित्रगुप्त जी अपने किताब में डाकू के द्वारा किए गए सभी कर्मों का लेखा जोखा देखते हुए उसे उसके पापों की सजा सुनाते हैं। डाकू की आत्मा को बहुत सारी यातनाएं दी जाती है। इसके बाद चित्रगुप्त जी डाकू की आत्मा को बोलते हैं, जिस 11 साल के बच्चे को तुमने चाकू से मारा था उस पाप की सजा भोगने के लिए तुम्हारा फिर से धरती पर जन्म होगा। वो भी एक पंडित के घर में होगा जहां तुम सिर्फ 11 साल तक ही जीवित रहोगे। दूसरी तरफ एक गांव में एक पंडित रहता था। उसकी शादी को 10 साल हो गए थे लेकिन अभी तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। पंडित भगवान शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोज भोले बाबा को पूरी श्रद्धा और विश्वास से पूजा अर्चना किया करता था। साथ ही शिवरात्रि का व्रत भी किया करता था। इसके अलावा वह गरीबों और साधु संतों को भोजन भी कराया करता था। एक दिन भगवान शिव जी पंडित की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं। पंडित भगवान का दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न होता है। भगवान शंकर बोलते हैं, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वरदान दूँ। पंडित एक पुत्र की मांग करता है। भगवान शंकर तो अंतर्यामी हैं। वह भूत भविष्य पहले से ही जानते हैं कि पंडित क्या वरदान मांगेगा। इसलिए उन्होंने पंडित को पुत्र देने का वरदान देने से पहले यह बात बता दी कि यह पुत्र केवल 11 वर्ष ही जीवित रहेगा, उसके बाद यह मर जाएगा। यह जानने के बाद भी पंडित कुछ नहीं बोला क्योंकि उसे अपनी भक्ति पर पूरा भरोसा था कि भगवान अपने भक्त के साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे।
यह सोचता हुआ पंडित पुत्र का वरदान मांग लेता है। भगवान शंकर जी पुत्र का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगले 9 महीने बाद पंडित के घर पुत्र का जन्म होता है। पंडित जानता था कि यह बच्चा 11 साल से अधिक नहीं जिएगा, फिर भी प्रसन्न रहता है। यह बात पंडित घर में किसी से भी नहीं बताता है। यह वही डाकू है जिसने 11 साल के बच्चे को चाकू से मार दिया था और अब एक पंडित के घर में पैदा हुआ है। इधर पंडित अपने बेटे को धर्म, कर्म, पूजा, भक्ति की सभी शिक्षाएं देता है, यहाँ तक कि अपने बेटे का नाम शंकर रखता है। देखते ही देखते दिन बीतते गए। शंकर को 11 साल पूरा होने में सिर्फ 1 महीना ही बचा था। पंडित शंकर के मामा को बुलाते हैं और खूब सारा धन देकर काशी जाने को कहते हैं। पंडित धन देते हुए कहता है कि वहाँ शंकर के हाथों 28 दिनों तक यज्ञ करवाना, साधु संतों को पूरी श्रद्धा से भोजन करवाना और पूरी विधि अनुसार महामृत्युंजय मंत्र का जप कराते हुए 30 दिनों तक रोज सुबह भगवान शिव जी की पूरी श्रद्धा से और विधि अनुसार पूजा करनी है। अगले ही दिन शंकर और मामा धन लेकर काशी के लिए निकल पड़ते हैं। काशी पहुँचते ही मामा और शंकर वह सब करना शुरू कर देते हैं जैसा कि पंडित ने बताया था। ठीक 30वें दिन शंकर की हालत अचानक खराब हो जाती है। शंकर के मामा शंकर को आराम करने के लिए अंदर भेज देते हैं। शंकर के मामा जब संत साधुओं को भोजन करवाकर शाम को शंकर के पास वापस लौटते हैं तब तक शंकर मर चुका है। यह देखकर शंकर के मामा जोर जोर से रोने लगते हैं। इतने में धर्मलोक के दूत शंकर की आत्मा को लेकर धर्मलोक पहुंचते हैं। धर्मलोक में चित्रगुप्त जैसे ही शंकर के पाप पुण्य के लेखे की किताब खोलते हैं तो चकित रह जाते हैं और जोर से बोल उठते हैं, असंभव, अद्भुत। यह 2 शब्द बोलते ही कुछ देर तक यूं ही मौन बैठे रहते हैं। फिर कुछ देर बाद चित्रगुप्त ऊंचे स्वर में यमदूतों को आदेश देते हैं कि तुरंत अभी के अभी शंकर की आत्मा को उसके शरीर में डालकर आओ। यमदूत शंकर की आत्मा उसके शरीर में पुनः डाल देते हैं और शंकर जिंदा हो जाता है। यह चमत्कार देखकर उसके मामा का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इधर धर्मलोक में इस बात को लेकर धर्मराज जी चित्रगुप्त से सवाल करते हैं कि यह कैसे हुआ। तब चित्रगुप्त जी बोलते हैं कि जब मैंने किताब खोली तो उसमें शंकर के द्वारा किए गए पुण्य कर्मों और भगवान शिव जी की आराधना और हवन जैसे शुभ और भक्ति की शक्ति से शंकर की कुंडली में जो उसके पिछले जन्म के पापों की वजह से मृत्यु योग बन रहा था वह योग खत्म हो चुका था। इसी के साथ शंकर के पुण्यों का लेखा सबसे अधिक था, जिस वजह से शंकर की उम्र बढ़कर 90 साल हो चुकी है। इस वजह से मुझे सृष्टि के नियमों का पालन करते हुए शंकर की आत्मा को पुनः शंकर के शरीर में भेजना पड़ा। इधर शंकर के मामा पूरे हर्षो उल्लास के साथ आंखों में खुशी की आंसू लेकर शंकर को लेकर घर पहुंचते हैं तो शंकर को जिंदा देख शंकर के पिता इतना खुश होते हैं मानो उन्हें नया जीवन मिल गया हो। तब शंकर सबको सारी बात बताता है जो उसके साथ धर्मलोक में हुआ। यह सुन सभी का भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ जाता है और जयकारा लगाने लगते हैं। प्रेम से बोली भोलेनाथ की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोली गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं, कमला और बिमला। कमला की शादी अमीर परिवार में हुई थी पर बिमला की शादी गरीब परिवार में हुई थी। अमीर होने के कारण कमला घमंडी हो गई थी। उसने बिमला को अपने घर पर काम पर रख लिया। बिमला उसके घर का सारा काम करती और बदले में कमला उसे बचा हुआ खाना दे देती थी। बिमला सीधी साधी थी, नेम धर्म से रहती थी। वह गणेश भगवान का नित्य नियम भी निभाती थी। वह जो भी खाना लाती उसको पहले गणेश भगवान को भोग लगाती, उसके बाद ही वह खाती या अपने परिवार को देती थी।
एक दिन कमला के घर में खाना नहीं बचा। बिमला ने जंगल से कुछ आंवले तोड़े, उसे उबालकर उसने पहले गणेश भगवान को भोग लगाया, फिर बचा हुआ खाकर सो गई। उसी रात गणेश भगवान ने उसके भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर बिमला के घर का दरवाजा खटखटाने लगे। बिमला ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा एक बुढ़िया माई खड़ी हैं। बिमला ने पूछा, माँ जी आपको क्या चाहिए? बुढ़िया ने कहा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बिमला ने कहा, माँ जी मैं बहुत गरीब हूँ, खाने को कुछ भी नहीं है, बस उबले हुए आंवले रखे हैं, आप खाएंगी? गणेश भगवान बुढ़िया माई के रूप में बोले, हाँ लाओ। तब बिमला ने भोग में चढ़ाए हुए आंवले बुढ़िया माई को खाने को दे दिया। खाने के बाद बुढ़िया माई घर जाने में असमर्था दिखाई। तब बिमला बोली, आप चिंता मत कीजिए, आज आप यहीं सो जाइए, कल सवेरे चली जाना। बुढ़िया माई वहीं खा पी कर सो गईं। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई की नींद खुल गई। उन्होंने कहा, बेटी मेरा पेट खराब हो गया है। बिमला ने कहा, आप अंधेरे में कहाँ जाएंगी, यही किसी कोने में निपट लीजिए और अपना हाथ मेरे बालों में पोंछ लीजिए, सुबह उठकर मैं साफ कर लूंगी। बुढ़िया माई ने वैसा ही किया। जब सुबह हुई तो बुढ़िया माई वहाँ नहीं थी। बिमला को लगा शायद मैंने सपना देखा होगा, ऐसा सोचकर वह नहाने के लिए तालाब की ओर चली गई। जब वह नहाने लगी तो उसके बालों में से सोना झड़ने लगा। आसपास के लोग देखकर हैरान हो गए। अब बिमला को रात की बात याद आई। वह दौड़ी दौड़ी घर आई। घर आकर उसने देखा कि घर के अंदर चारों ओर सोने के सिक्के बिखरे पड़े हैं। वह खुश होकर गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगी। उसने अपने बेटे को मौसी के घर से तराजू लाने के लिए भेजा। उसका बेटा मौसी के पास जाकर तराजू मांगने लगा। मौसी ने पूछा, तराजू का क्या करेगा? बच्चा भोला भाला था। उसने बताया, माँ सोने का सिक्का नापेगी। कमला ने कहा, घर में खाने को दाना नहीं और सोना नापने की बात कर रहा है। सच्चाई का पता लगाने के लिए वह तराजू के नीचे लट्ठा लगा दिया। बच्चा तराजू लेकर चला गया। जब सोना नापने का काम खत्म हो गया तो तराजू मौसी को लौटाने आया। कमला ने उलट पुलट कर तराजू को देखा तो उसके पीछे एक सोने का सिक्का चिपका हुआ मिला। वह हैरान रह गई और उसे विश्वास हो गया कि बिमला बहुत धनी हो गई है, इसलिए काम पर भी नहीं आई। वह दौड़ी दौड़ी बहन के घर पहुंची और उससे पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? बिमला सरल स्वभाव की थी। उसने सारी बातें अपने बहन को बता दिया। कमला को लालच आ गया। कमला लालचवश गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी और रोज जंगली आंवले का गणेश भगवान को भोग लगाने लगी। एक दिन गणेश भगवान उसे सबक सिखाने के लिए बूढ़ी औरत का भेष धरकर उसके घर गए। वह बुढ़िया को बैठाकर वही उबला हुआ आंवला दिया। आंवला खाकर बुढ़िया माई का पेट खराब हो गया। उन्होंने कमला के सारे घर को गंदा कर दिया। जब सुबह कमला की नींद खुली तो उसने देखा सारा घर गंदगी से भरा पड़ा है और बदबू कर रहा है। कमला गंदगी को साफ करने लगी पर गंदगी बढ़ती ही जा रही थी। वह परेशान होकर बिमला के घर गई। उसने बिमला को सारी बात बताई। बिमला ने कहा, तुम्हारे पास खाने का इतना सामान था, फिर भी तुमने उबले हुए आंवले गणेश भगवान को खिलाए। इसी कारण गणेश भगवान का कोप तुम पर हुआ है। कमला को अपने गलती का एहसास हो गया। वह गणेश भगवान से क्षमा मांगने लगी। गणेश भगवान ने उसको माफ कर दिया और अपनी माया समेट लिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप बिमला पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो।